शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को न भूख लगती है, आत्मा न थकती है। आत्मा का ये धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है महाराज। एक बात बताऊं महाराज जी, मृत्यु भी अगर आप दोगे तो केवल शरीर को मृत्यु आएगी, आत्मा को नहीं आएगी। शरीर को दिए गए दंड का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। रहुगण को लगा कि कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। रहुगण ने जैसे ही महाराज जड़भरत के कांधे पर जनेऊ देखी, तुरंत पालकी से कूद पड़ा, चरणों पर गिर गया। महाराज मुझसे भूल हो गई, आप ब्राह्मण हो, मैंने आपके द्वारा पालकी उठवाई, क्षमा करो। आप बताओ आपका नाम क्या है? जड़भरत ने कहा, राजन तुम हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन बात ज्ञानियों जैसी करते हो। मैं कैसे बता सकता हूं मैं कौन हूं? मेरे कितने जन्म हुए हैं, तुमको क्या पता? इस प्रकार से जो है महाराज जड़भरत ने कहा कि हे राजा, एक बात बताऊं, ये शरीर थकता है, आत्मा थकती नहीं है। जैसे ये धरती एक पिंड है और धरती के ऊपर मैं दूसरा पिंड हूँ, मेरे ऊपर ये पालकी तीसरा पिंड और पालकी में बैठा हुआ आप चौथे पिंड हुए। पिंड के ऊपर पिंड, पिंड के ऊपर पिंड, पिंड के ऊपर पिंड रखते जाओ, लेकिन पिंड कभी थकता नहीं है। राजन, काम करता है शरीर, थकता है शरीर, आत्मा न तो काम करती न आत्मा थकती है। राजा रहुगण ने कहा कि प्रभु एक बात बताएं कि आत्मा का संबंध इंद्रियों से है कि नहीं? महाराज जड़भरत ने कहा हाँ है। तो महाराज एक बात और बताओ, अगर इंद्रियों का संबंध आत्मा से है तो इंद्रियों का संबंध शरीर से है कि नहीं? जड़भरत ने कहा हाँ है। तो महाराज जब काम शरीर करता है, शरीर के संपर्क में इंद्रियां हैं, इंद्रियां थकेंगी, और इंद्रियों के संपर्क में आत्मा है, इंद्रियां थकेंगी तो आत्मा भी थकेगी कि नहीं थकेगी? जैसे महाराज एक चूल्हे के ऊपर आपने बटली रखी और उस बाटली में आपने जल डाला, जल के अंदर चावल डाला और चूल्हे के नीचे आप आग लगा रहे हो, गर्म कर रहे हो। आग लगाते जा रहे हो। आग के संपर्क में बाटली है, बाटली के संपर्क में पानी, पानी के संपर्क में चावल, और जैसे ही बाटली गर्म हुई, बाटली के साथ पानी गर्म हो गया और पानी के अंदर पड़ा हुआ चावल भी पक गया। हे नाथ, क्या उसी प्रकार से इंद्रियों के संपर्क में आत्मा रहती है तो क्या इंद्रियां थकती हैं तो आत्मा नहीं थकेगी? कितनी उत्तम बात पूछा, लेकिन जड़भरत हंसने लग गए। जड़भरत ने कहा, हे राजा, अरे तुम विकारी चावल की तुलना अविकारी आत्मा से करते हो। चावल को तुम देख सकते हो, चावल को तुम छू सकते हो, चावल को तुम चख सकते हो, चावल का गुण दोष बता सकते हो, लेकिन क्या आत्मा को तुमने देखा है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है क्या तुम जानते हो? आत्मा पीला है, मोटा है, तगड़ा है, काला है, कैसा है तुम जानते हो? तुमने जिसको जाना ही नहीं उसके बारे में तुम कैसे कल्पना कर सकते हो? जैसे तुमने बाटली के अंदर चावल रखा, अब बाटली के अंदर एक पत्थर रखा, टुकड़ा रखो, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, क्या उस पत्थर में परिवर्तन आया? जैसे उस पत्थर में परिवर्तन नहीं आया, वैसे आत्मा परिवर्तन नहीं आता है। कोई व्यक्ति दिन भर हाथ में तलवार लेकर के आकाश में तलवार चलाए और इसके बाद 2-3 घंटे बाद बोले मैंने आसमान के टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्या आकाश के टुकड़े कोई कर सकता है? आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, आकाश का कोई नाम नहीं बता सकता। उसी प्रकार से आत्मा को न तो कोई काट सकता है, न कोई सुखा सकता, न कोई जला सकता है। न इनम छिद्यन्ति शास्त्राणि न इनम दहति पावकः। आत्मा के स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, आत्मा को कोई पहचान नहीं सकता। ये जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर विराजित है तभी तक हमको बोलने की सामर्थ्य है। राजा रहुगण ने कहा कि भगवान चलो मान लिया, लेकिन हे नाथ, कैसे क्या करूं कि मुझे जो है ज्ञान मिल जाए, आत्मोपदेश मिल जाए? मैं तो सिंध सोबीर देश का राजा हूं, पालकी पर चलता हूं,
जड़ भरत ने कहा, अरे एक छोटे से देश के आप राजा हो, इतना बड़ा अभिमान आपको? मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हुआ करता था, नाम भरत था। पिता का उपदेश मान करके मैं सन्यासी हुआ, लेकिन बाद में हिरणी में ऐसा आसक्त हुआ कि पुनः इस संसार में भटकना पड़ रहा है। हिरणी का जन्म पाया, फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म पाया। इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी, जरा सी भूल क्या हुई कि मुझे भटकना पड़ रहा है, और तुम छोटे से देश के राजा बनकर के इतने बड़े अहंकारी बने फिरते हो। हे राजा, ये जो तुम हो वही ये भारवाहक है, और जो भारवाहक है वही हम हैं। हम में, तुम में, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर में केवल एक ही आत्मा, एक ही परमपिता परमात्मा का अंश व्याप्त है। हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम में, तुम में, इनमें कोई भेद नहीं है। इतना सुंदर आत्मोपदेश दिया महाराज जड़ भरत ने रघुगण को वैराग्य आ गया। महाराज जड़ भरत के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। इसके बाद जड़ भरत जी तो प्रस्थान कर गए। भारवाहकों ने रघुगण से कहा, महाराज पालकी पर बैठो। रघुगण ने कहा, जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं, अब मैं पालकी में नहीं बैठ सकता। भगवान कपिल के आश्रम में चला गया, ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के लिए उसको वैराग्य हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम प्रेम से भगवान की आरती गाएंगे, और इसके बाद कल जो है पुनः 2 बजे से कथा में हम सम्मिलित होंगे। एक छोटे से भजन साथ आरती होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, और कल जो है बहुत सुंदर कथा होगी। भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं की कथा में आप देखेंगे कि भगवान नृसिंह नारायण का प्रकटीकरण होगा, और इसके बाद प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में पधारेंगे। इसके बाद वामन अवतार, फिर राम अवतार, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होंगी, तो इसलिए आप कल 2 बजे से पुनः अपने बंधु बांधवों के साथ जरूर पधारेंगे। आइए एक छोटे से सुंदर से भजन साथ। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। जिनको नींद आ रही हो तालियां बजाते रहिए, क्योंकि ये आरती होने वाला है। अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जनो जान निकर गई,
जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। सभी लोग अपने यथास्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाएं। यार दो स्वयं सेवक अपने आप चले आकर आरती के समय घंटा बजाने के लिए, घंटा घड़ियाल बहुत आवश्यक है। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यौ वजायतः श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखारगैरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, में फंसी गाँव में तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है घर पर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे ही ये नाम कर दूं। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे ध्यान करते हैं पुकार, भक्त तेरे
तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजाक्षा मलकोमलाङ्गं सीतासमा